कि 56 इंच का फर्जी राष्ट्रवादी जिसने देश की बेटियों का अपमान पर खामोशी बरत ली, महिला पहलवानों के साथ इनके सांसद के द्वारा दुर्व्यवहार की बात, आज उनकी आत्मा पीड़ित हो रही होगी कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो गया जो बेटियों को निर्वस्त्रीकरण करा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जा रहे हैं तो कम से कम वो पश्चाताप कीजिए कि जिस तरह से बिहार में उनको बीजेपी के कृपा से ही वो बिहार में इतने दिन तक मुख्यमंत्री बने। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सर। बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि जा रहे हैं तो कम से कम पश्चाताप कीजिए। अरे मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है, महिलाओं का निर्वस्त्रीकरण हुआ है और उस व्यक्ति के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है जिसको श्रद्धेय अटल जी ने राजधर्म का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तो यह सत्ता धर्म का पालन कर रहा है। निकृष्ट उदाहरण देश की राजनीति में हो गया कि 56 इंच का फर्जी राष्ट्रवादी जिसने देश की बेटियों का अपमान पर खामोशी बरत ली, महिला पहलवानों के साथ इनके सांसद के द्वारा दुर्व्यवहार की बात, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया। पश्चाताप करोगे, पश्चाताप इस बात के लिए करो कि श्रद्धेय अटल जी ने पहचान लिया था नरेंद्र मोदी को और कहा था राजधर्म का पालन करो, दंगा कराते हो अपने कार्यकाल में। आज उनकी आत्मा पीड़ित हो रही होगी कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो गया जो बेटियों को निर्वस्त्रीकरण करा रहा है। बेटियों का निर्वस्त्रीकरण यह निश्चित रूप से अब नया भाजपा है, मोदी शाह का भाजपा है। तो काहे के लिए अब लटके हुए हो इसमें? इसमें अब कुछ दम है, मोदी शाह में दम है कुछ? ये तो खत्म कहानी हो गया। अभी कर्नाटका में, अभी उज्जैन में महाकाल का तांडव मचने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी का कुनबा तो समटा रहा है, अब तो इंडिया की ओर बढ़ रहा है। तो राजनीति में पतिव्रता नारी उसी के लिए बन गए। वैसे राजनीति के महापाप करने वाले से जिसने बेटियों के निर्वस्त्रीकरण पर चुप्पी साध ली, इससे बड़ा तो सरासर राजनीति में घिनौना काम कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अटल जी की आत्मा आज कष्ट में होगी कि एक ऐसा व्यक्ति हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री हो गया कि हम तो मुख्यमंत्री कहते हुए राजधर्म का पालन करने की नसीहत दिए थे, ये प्रधानमंत्री बन के जो बेटी का निर्वस्त्रीकरण करा रहा है, यह तो निश्चित रूप से त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी आज शर्मसार हुई होगी। लेकिन बीजेपी वाले ये भी कर रहे हैं कि आप जाग तो रहे हैं लेकिन आपका एनडीए में कोई रास्ता नहीं खाली है। किसमें रास्ता नहीं खाली है? एनडीए ई वाला, ये जो एनडीए जिसमें कि पकड़ के पहाड़गंज स्टेशन पर से ले आया है, वो दिल्ली में बैठक किया नकल में और वहां पहाड़गंज पर से एक आदमी को पकड़ लिया कि उसका विलय हो गया था पार्टी का 2021 में केरल कांग्रेस थॉमस का। उसको पकड़ के कहा कि चलो चलो अशोका होटल में बैठक है। एनडीए में तो ऐसा हाल है कि 10 या 15 पार्टी ऐसा जिसका एको को है न रहा, न कुल में रोवन आ रहा, न विधायक है, सांसद है। तो उनके यहाँ कौन जा रहा है? उनके यहाँ कोई जाने वाला है? अब तो सब लोग आ रहे हैं। अभी देखिए ना अगली बैठक में अभी तो पहाड़गंज पर से पकड़ लेता है कि चलो चलो एगो तुम पार्टी के तुम ही प्रतिनिधि हो जाओ। तो वो वाला में हम लोग हैं, हम सेकेंड पार्टी बिहार में थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसे चुनौती दिया पार्लियामेंट के अंदर में, कहा औकात बता देंगे, औकात। अब इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? कहाँ है तुम्हारा सीबीआई, कहाँ है तुम्हारा ईडी, कहाँ है तुम्हारा आईटी? कलेजा दर्र दिए न ललन बाबू, तो दर्रा गए हो न पूरा। तो दर्राने के बाद चीख रहे हो, चीखने से होगा, करा निकाल देंगे, करा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और 31 तारीख को विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली मुंबई में, उसको भी रणनीति होगा। क्या कुछ? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई भी पद के उम्मीदवार नहीं हैं और ये भारतीय जनता पार्टी नया बेचारा, इसको तो परेशानी है। नीतीश कुमार जी खांसेंगे तब परेशानी, नीतीश कुमार जी छींकेंगे तब परेशानी, नीतीश कुमार जी का कदम बढ़ेगा तब परेशानी। तो इन लोगों ने क्या कहा कि इस पद के लिए नहीं थी। आप उस बैठक में बैठे हुए थे क्या?
मैंने मोदी साहब को एकदम धोखा दे ही रहे हैं। हाँ, हालांकि सम्राट चौधरी तो संकल्प लिए हैं कि गढ़िए देंगे उनको, उनका तो मान ली मिला जुला हम ही लोग का खास आदमी है सम्राट चौधरी। तो तब साथ ही साथ हम ही कि पद सृजित हुआ है संयोजक का। अरे नौजवानों का जो पद सृजित था उसको तो विलोपित कर दिया, नौजवानों के रोजगार छीन लिया आपने। और नीतीश कुमार जी न प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं न पद के उम्मीदवार हैं किसी के। हाँ, एक बात के जरूर दावेदार हैं कि 2024 में ये तिरंगा को 3 रंग कह करके अपमानित करने वाला, 3 को अशुभ बताने वाला लाल किला से झंडा अब नहीं फहराएगा, बल्कि जो गुजरात में गोधरा के सवाल पर जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने सजा याफ्ता बनाया था और उस सजा याफ्ता को 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया गया था उस दुष्कर्मी के घर पर, जो सामाजिक महापापी है, जिसका महिमा मंडन किया था 2025 में नरेंद्र मोदी, उसके घर पर आप जाकर झंडा फहराइएगा। एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से समस्तीपुर में एसएचओ को मारा गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिहार में गुंडे राज आ गया है, गुंडा राज। देखिए, समस्तीपुर में दुखद घटना हुई है और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। कोई भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने थाना को सूचना नहीं दिया था, स्वतः संज्ञान लेकर अपने जान को हथेली पर लेकर के उनकी शहादत हो गई। लेकिन भाजपा के लोगों का एक भी शहादत के प्रति सम्मान का भाव का शब्द नहीं आया, एक शब्द इन्होंने नहीं कहा, श्रद्धांजलि तक नहीं दिया कि हमारा पुलिसकर्मी शहीद हो गया, वो हमारा ही भाई होगा ना, हमारा ही बेटा होगा, बिहारी है ना। और इसकी राजनीतिक आलोचना कर रहे हैं। तो राजनीतिक आलोचना हुआ व्यक्ति कर रहा है, उस पर हम कोई टिप्पणी करते नहीं, क्योंकि वो फर्जी डिग्री है, फर्जी नाम है, फर्जी बर्थ डेट है। तब फर्जी पर हम ही बोलने के लिए एक्सपर्ट थोड़े हैं, फर्जी पर बोलने के लिए बहुत लोग एक्सपर्ट हैं। चलिए, ये था हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।